सुरेंद्र भाटी की नमस्ते। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक किताब पढ़ी, तनाव रहित जीवन। उसमें से ढेरों सारे नुस्खे बताए गए थे जिससे आपके जीवन में तनाव कभी नहीं आएगा। मैं मन ही मन सोच में पड़ गया, क्या वाकई ऐसा संभव है कि हमारे जीवन में तनाव कभी ना आए? क्या वाकई हम तनाव को सदा के लिए मिटा सकते हैं? बच्चों को स्वयं के वजन से ज़्यादा भारी बैग और शिक्षा का तनाव है। जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का तनाव है। युवाओं को उच्च शिक्षा का तनाव है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी और व्यवसाय का तनाव है। गृहिणियों को बढ़ती महंगाई और घरेलू काम के बोझ का तनाव है। पिता को बेटियों के हाथ पीले करने का तनाव है। कर्मचारियों को छटनी का तनाव है। वृद्धों को बीमारियों का तनाव है। पूरे संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी बात का तनाव रहता ही है। और यह तनाव कोई बुरी चीज नहीं है। जो भी जी रहे हैं, विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उन्हें तनाव स्वाभाविक है। एक तनाव रहित जीवन की कल्पना से बड़ा तनाव और कुछ नहीं है। मेरा मानना है, तनाव रहित जीवन ढूंढने के बजाय हमें यह सोचना होगा कि तनाव को कैसे कम करें, तनाव के कारणों को कैसे दूर करें। सबसे पहले तो यह स्वीकार कीजिए कि जिंदगी में हमेशा आपके मन माफिक घटनाएं नहीं घटेंगी। ऐसी घटनाएं आपके साथ भी होंगी जो कभी आपको खुशी देंगी और कभी आपको गम देंगी। कभी आप संकट में रहेंगे, कभी खुशी रहेंगे, परंतु आपको तनाव तो कम बढ़ती हमेशा होता रहेगा। जब खुशी वाली कोई बात होगी तो दिल खोलकर खुश हो जाइए, और जब बेहद दुखी हो तो 2 बूंद आंसू की निकल जाएं, क्या फर्क पड़ता है। भावनाओं पर कठोर नियंत्रण रखने का प्रयास मत कीजिए। यह प्रयास आपको तनाव से भर देगा। अक्सर किताबों में हम यह पढ़ते हैं कि दुख में भी हंसना सीखिए, परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यदि आपका 2 क्षण रोने का दिल कर रहा हो तो पूरी इच्छा शक्ति और ताकत लगाकर कृत्रिम हंसी हंसने से क्या होगा। ज़्यादा बेहतर है मौका देखकर 2 मिनट रो लीजिए। मन हल्का हो जाएगा, तनाव उड़नछू हो जाएगा। हर भावना को दबाइए मत, कृत्रिमता मत दीजिए। मेरे अनुसार तनाव का सामना करने का प्रैक्टिकल तरीका परिस्थिति का आकलन करना और कारण पर संपूर्ण विचार करना है। यदि कारण आपके नियंत्रण में है तो तनाव का कारण हटा दीजिए, और यदि तनाव का कारण आपके नियंत्रण में नहीं है तो फिर पुनः विचार मत कीजिए। तनावपूर्ण परिस्थिति में ठंडे दिमाग से यह सोचिए, किन परिस्थितियों के आप बदल सकते हैं, किन परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते हैं। यदि आप अपरिवर्तनीय की चिंता करते हो तो आपका तनाव और पता बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप पूरी ताकत लगाकर भी अपरिवर्तनीय को नहीं बदल सकते। मान लीजिए कि 2 दिन बाद आपके घर में शादी है। आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि अचानक बेमौसम बारिश शुरू हो जाएगी। 2 दिन पहले बारिश शुरू हो गई, अब आप बेहद तनाव में हैं। यदि आप बारिश को कोसते रहेंगे तो आपका तनाव बढ़ता जाएगा, जबकि वो आपके नियंत्रण के बाहर है। आपको तुरंत हालात को स्वीकार कर बचाव के रास्ते ढूंढने होंगे। जैसे यदि खुले लॉन में पार्टी है तो उसकी जगह इंडोर पार्टी रखिए, या लॉन पर पानी रोधक तिरपाल लगाइए। आपको यह भी सोचना होगा कि यदि तेज बारिश के साथ आंधी आ गई तो बिजली भी गुल हो सकती है, इसलिए जनरेटर की व्यवस्था तैयार रखनी चाहिए। बारिश क्यों हो गई मौसम विभाग ने सूचना क्यों नहीं दी, यह बार बार सोचकर आप अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ करेंगे।
किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में यह सोचता हूँ, इस परिस्थिति में क्या ऐसे कार्य जो मेरे नियंत्रण में है, उन कार्यों की तत्काल जवाबदारी लेते हुए नियंत्रण में लेता हूँ। जो कार्य मेरे नियंत्रण में नहीं है उन्हें गौड़ कर देता हूँ, उनमें अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करता। बांटो तो घटेगा, छुपाओ तो बढ़ेगा। अक्सर लोग तनाव के कारणों को अपने भीतर छुपा लेते हैं, चाहते हैं कि दूसरे भी उनकी वजह से तनावग्रस्त हों। वे अक्सर यह भी नहीं जानते कि दूसरे उनको कमजोर समझें या दूसरों को उनकी अंदरूनी बातें पता चलें। ऐसे लोगों को अपने ही तनाव से घुटन होने लगती है, क्योंकि तनाव को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वह अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाता है। ऐसे में या तो वे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं या कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। ज़्यादातर बेहतर यह है कि आप अपनी पत्नी से, परिवार के सदस्यों से या करीबी मित्रों से समस्या बांट सकते हैं। जैसे कि आप बात करना शुरू करते हैं, तनाव घटने लगता है। जैसे जैसे तनाव कम होता है, आपके दिमाग में समाधान आने लगते हैं। तनाव सोचने की सकारात्मक प्रक्रिया पर विराम लगा देता है। जब आप दूसरों से चर्चा करते हैं तो उनकी सलाह से कभी कभी आपको एकदम नए हल मिल भी जाया करते हैं। समाधान ढूंढने की मानसिकता आपके अंदर पैदा हो जाती है। ऐसे कई तथ्यों जो अनजाने में अपने नज़रअंदाज कर दिए, वे आपके सामने आ जाते हैं। मैं डॉक्टर हूं और आपको मेडिकल क्षेत्र की एक बात बताना चाहता हूं। मरीज को शरीर के किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाने से मवाद बन जाता है। ऐसा नियत दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है, वह सूजन बढ़ती चली जाती है और हर दर्द के साथ ही दर्द भी ऐसे दवाइयों पर असर नहीं करती। ऐसे में चिकित्सक उस सूजन में से छोटा सा चीरा लगाते हैं। जैसे ही दवा को निकलने की जगह मिलती है, तेजी से मवाद और इन्फेक्शन उस जगह से बाहर निकल जाता है। मरीज को चमत्कारिक लाभ, आराम मिलता है, दवाइयाँ भी असर करने लगती हैं। कहने का सार यह है कि दबाव और तनाव को निकलने का रास्ता दीजिए, समस्या को बांटिए और अपने अंदर दबाकर मत रखिए। व्यवहार पर भी ध्यान दीजिए। अक्सर तनाव हमारे शब्दों, कार्यों से झलकने लगता है। हम जल्दी उत्तेजित होते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, हमारी गलतियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और साथ साथ ही तनाव भी। इन गलतियों का हमें बाद में भुगतान करना पड़ता है। किसी भी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखकर व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा। ऐसे वक्त पर परिवार और मित्रों के ऊपर झल्लाकर या बुरा बर्ताव करके आप रिश्तों को खोइए। भविष्य में तनाव के नए कारण पैदा करेंगे, डबल नुकसान आपको ही होगा। रुकिए, ब्रेक लीजिए और फिर सोचिए। यदि आपको लग रहा है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और आप परिस्थितियों में उलझ चुके हैं, तो जरा ठहरिए, रुक जाइए और ज़बरदस्ती एक ब्रेक ले लीजिए। थोड़ा मेहनत लगेगी, अतिरिक्त प्रयास करना होगा, परंतु तनाव की मुख्य जड़ों से खुद को दूर कर लीजिए। अपने सबसे प्यारे दोस्त या गुरु से मिलिए, अपनी समस्या उन्हें बताइए, पसंदीदा फिल्म देखिए, ऐसे गीत सुनिए जो आपके दिल को छूते हों। थोड़ा थ्योरिटिकल है परंतु जांचा परखा तरीका है। उसके बाद पुनः तनाव के कारणों पर सोचिए, उन दिशाओं में सोचिए जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता। विस्तार से सोचिए, पूर्वाग्रहों से अलग हटकर सोचिए, अपने आप को दूसरों की जगह पर ले जाकर सोचिए, तटस्थ होकर सोचिए। मुझे यकीन है कि आपको रास्ता जरूर मिलेगा। प्रार्थना और ध्यान
मैंने देखा है कि बड़े बड़े नास्तिक और जब मुसीबत में घिर जाते हैं तो भगवान को याद करने लगते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर के साथ हम अपनी अंतरात्मा से भी जुड़ते हैं। अजीब सा सुकून और शांति मन में व्याप्त हो जाती है। प्रार्थनाएं सच होती हैं, मैं इसमें यकीन करता हूँ। आपने भी जीवन में ईश्वर के अद्भुत चमत्कारों को महसूस किया होगा। सच तो यह है कि ये चमत्कार तर्कों की पहुंच से बाहर हैं। मैं जब भी ईश्वर की शरण में जाता हूँ, अपने बड़े से बड़े दुख और छोटी से छोटी खुशी ईश्वर को बांट लेता हूँ। मैं हर बार महसूस करता हूँ वो धीरे धीरे मेरे कानों में कहते हैं, चिंता मत करो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर में विश्वास रखिए, आस्था रखिए और काम करना जारी रखिए। ध्यान और योग भी तनावों में अमृत सा कार्य करते हैं। हम भारतीय बेहद भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति आध्यात्म और ध्यान पर आधारित है। ऋषि मुनि और वेदों ने हमें इन विद्याओं में विशेष योग्यता दी है। ओशो, श्री श्री रविशंकर जी ने से लेकर दीपक चोपड़ा, स्वामी रामदेव जी और गुरु ताराचंद शास्त्री जी, गुरु आर डी माथुर जी और महेश योगी जी ने विश्व स्तर पर, आचार्य रणधीर शास्त्री जी ने आध्यात्म का झंडा गाड़ा है। ध्यान और योग की किताबें पढ़िए, उनसे जीवन जीने की शैली का विकास कीजिए। बाह्य बाह्य नियंत्रण, यदि आप खुद पर नियंत्रण रखने के प्रयास में कुछ हद तक सफल हो गए हैं तो आपको उन परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की कमान हाथ में लेनी होगी। आप केवल उन बातों पर ध्यान केंद्रित कीजिए जिनमें किसी भी किस्म का बदलाव आपके द्वारा संभव हो। किसी भी विचारक ने कहा है, ईश्वर चुनना है। हम कैसी परिस्थितियों से गुजरेंगे हमें चुनने हैं। हम उन परिस्थितियों से कैसे गुजरेंगे। प्रयासों में कमी न करें, पहले से दिमाग में धारण न बनाएं। सारे संभव रास्तों पर विचार करें और एकाग्र मन होकर ढूंढें। जब आप शांत और नियंत्रण होते हैं, अन्य लोग भी आपकी मदद को आगे आते हैं। बाहरी विरोधी तत्व धीरे धीरे हार मान लेते हैं। तनाव से खेलना, उन्हें हंसते हंसते झेलना, यह आदमी की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि एक दिन और रात के 24 घंटे बहुत कम होते हैं। कम काम का कोई अंत नहीं होता। प्रकृति ने मुझे अपनी जगह बनाया है। सदियों से फूल खिलते आ रहे हैं, हवाएं इसी तरह बह रही हैं। जब ये नहीं थकती तो हम क्यों थकें। बिल्कुल ठीक लिखा है किसी ने। स्वयं की मार्केटिंग कीजिए। लोग आपको आदर नहीं देंगे जब तक आप स्वयं को आदर नहीं देंगे। आप अपने आप को भी सम्मानित कीजिए और अपने आप को खुद आदर करिए, अपने आप का खुद का सम्मान कीजिए। लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे जब तक आप अपनी कीमत नहीं समझेंगे। लोग आपकी प्रतिभा नहीं पहचानेंगे तब तक आप अपनी प्रतिभा को कुछ खुद नहीं पहचानेंगे। मीडिया के वर्तमान युग में मार्केटिंग सफलता में अहम भूमिका निभाने लगी है। आप स्वयं को और अपनी प्रतिभा को किस तरह पेश करेंगे, यह आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपके अंदर योग्यता और प्रतिभा है तो वह एक दिन अवश्य पहचानी जाएगी। यह एक श्रेष्ठ विचार है, परंतु वर्तमान युग में हर किसी की प्रतिभा स्वतः पहचान ली जाए यह संभव नहीं है। लाखों लोग प्रतिभावान हैं, परंतु चंद लोग ही शिखर पर जगह बना पाते हैं। आपकी प्रतिभा और आपके गुण आपके भीतर ही दबे रह जाते हैं। स्वतः पहचान लीजिए, यह संभव नहीं है। लाखों लोग प्रतिभावान हुए हैं, परंतु चंद लोग ही शिखर पर पहुंच पाते हैं।
और यदि आप उन्हें फेस नहीं करते, उन्हें प्रदर्शित नहीं कर पाते, हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जो चमत्कारिक तेजी से शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, अपने समकक्ष लोगों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। ये लोग अपने विशिष्ट गुणों के साथ जीत का कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि भी इस्तेमाल करते हैं। यदि आप एक सफल गायक बनना चाहते हैं तो आपको अपना शानदार बायोडाटा, प्रशंसा पत्र, विशिष्ट फोटोग्राफ और अपने गीतों का ऑडियो सीडी कैसेट विभिन्न संगीत कंपनियों, निर्देशकों को भेजना पड़ेगा। स्वयं की मार्केटिंग करनी होगी, अपने गुणों को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि आप बिना मार्केटिंग किए घर पर बैठे एक दिन अपनी प्रतिभा पहचान ली जाएगी, तो यह बात आप गलत सोच रहे हैं। आप बेहद सुंदर दिखते हैं, हीरो जैसे लगते हैं और हीरो बनने की इच्छा रखते हैं, तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को, खुद को मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मुंबई में जाकर रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और क्लबों में घूमते रहिए ताकि निर्देशक या फोटोग्राफर आपको देख ले, आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक रिस्क है, हो सकता है आप हीरो बनना चाहते हो, लेकिन जब तक निर्देशक की नज़र आप पर पड़ी आपकी उम्र ढल चुकी हो, आप किसी लायक भी ना रहें। दूसरे तरीके यह है कि आप अपना बेहतरीन पोर्टफोलियो बनवाइए और विभिन्न विज्ञापन कंपनियों को भेज दें, या आप जो है किसी कॉन्टेक्ट में हिस्सा लेकर प्रकाश में आ जाए। शुरुआती स्तर पर प्रतिभा का भोंपू स्वयं बजाना पड़ता है, अपनी तारीफ स्वयं करनी होगी और खुद की मार्केटिंग करना शर्मिंदगी की वाली बात नहीं है। मुझे नौकरी हेतु भेजा गया एक उम्मीदवार का बायोडाटा याद है। उसने लिखा था, मैं एक असाधारण व्यक्ति हूं और अपनी कंपनी के लाखों रुपए पहले दिन से ही बचा सकता हूं, यदि साथ ही बिना एक रुपया खर्च किए आपको 10% अतिरिक्त कर्मचारी दे सकता हूं। इंटरव्यू के पहले ही उसका नाम इंटरव्यू पैनल के सदस्यों की जुबान पर था। फिर उसे कोई मूर्ख कह रहा था, कोई साहसी तो कोई साधारण, लेकिन हर कोई उसकी बात सुनना चाहता था। वह सबका ध्यान खींचने में कामयाब हो चुका था। इंटरव्यू में उससे पहला सवाल पूछा गया, क्या तुमने बायोडाटा में जो लिखा है वो सच है? उसने जवाब दिया, हाँ सच है। पैनल ने पूछा, कैसे संभव है? उसने कहा, महोदय, नौकरी के लिए आवेदन देने के पहले दिन मैंने अपने आपकी कंपनी की कार्यशैली और कर्मचारियों के तौर तरीकों के बारे में अध्ययन किया। इससे मैंने पाया कि आपके लगभग 100 कर्मचारी आधा घंटा देर से आते हैं और आधे घंटे पहले ही चले जाते हैं। आप साल में कुल मिलाकर 36,500 घंटों की तनख्वाह मुफ्त बांट देते हैं। यदि आपके संस्थान में कार्य की अवधि 8-10 घंटे की है तो यह मानिए कि आपके 100% कर्मचारी प्रतिदिन 1 घंटा देर से आने की, जल्दी जाने की वजह से सिर्फ 10% समय व्यर्थ करते हैं। यदि सबको समय पर पहुंचना अनिवार्य कर दिया जाए तो 36,500 घंटों की मुफ्त तनख्वाह बचेगी और 10% कार्य के घंटे बढ़ जाएंगे। आपको अपनी मार्केटिंग खुद करनी चाहिए ताकि आप दूसरों की नज़र में आए। एक घटना है, अकबर के दरबार में फरियादियों की एक लंबी कतार थी। सब अपनी अपनी फरियाद लेकर आ रहे थे।
कोई रुपया मांग रहा था, कोई अनाज मांग रहा था, कोई भूमि मांग रहा था, कोई गाय मांग रहा था, कोई बकरी मांग रहा था। बादशाह अकबर सबकी फरियादियों की जो उनकी मांग थी उन्हें पूरी कर रहे थे। बाहर दरवाजे पर एक संतरी बैठा था। वो हर किसी को एक शर्त पर अंदर जाने के लिए कह रहा था कि वहां से जो कुछ भी माल, रुपया, पैसा आपको मिलेगा उसमें से आधा भाग आपको मुझे देना होगा। अब उस जगह उन फरियादियों में एक फरियादी भी आए, बोले मुझे पैसे दो। उनके पास थे नहीं, तो ये तय हुआ कि अंदर से जो आपको जो भी कुछ मिलेगा उसमें था आधा हिस्सा आप मुझे देंगे। ये संतरी का कहना था। जो दरबान था, जो सुरक्षा और आने जाने वालों को भलीभांति सम्मान के साथ अंदर भेजना था चाहता था, वो एक तरह से लूटपाट कर रहा था। जब अंदर वो फरियादी पहुंचता है, पूछा गया मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। उसने कहा मुझे 100 कोड़े चाहिए, मेरी पीठ पर मुझे 100 कोड़े चाहिए। तो अकबर ने पूछा ये नई मांग, इसकी वजह क्या है, ये आप बता सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अंदर जितने भी लोग आए हैं ये कुछ न कुछ देकर आए हैं। बाहर दरबारी जो खड़ा है आपका, जो संतरी खड़ा है, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं था। उसने मुझे इस शर्त पर अंदर आने दिया कि आपको जो भी कुछ बादशाह सलामत देंगे उसका आधा हिस्सा आपको मुझे देना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 100 कोड़े मांग लूं, तो 50 कोड़े उसको मिल जाएंगे और 50 मेरे मुंह से जाकर 50 कोड़े दे दूंगा भैया। तो अकबर ने उस संतरी को बुलाया और संतरी से कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो संतरी खुश हुआ। अच्छा ये कर रहे हैं कि आप जितने भी लोग आ रहे हैं सबसे कुछ ना कुछ ले रहे हैं, जो नहीं दे पाता उससे ये शर्त रखते हो जो अंदर से मिलेगा बादशाह सलामत के यहाँ से उसका आधा हिस्सा आप मुझे देंगे। तो मेरी आंख खोल दी। जो फरियादी आए हैं इसका मतलब है मेरे राज्य में भी सकून नहीं है, चोर है, रिश्वत है, ये सब चीजें मैं इसे सबको खत्म कर दूंगा। इसी के साथ उस फरियादी का नाम सुना गया, पूछा गया। उनका नाम था पंडित बीरबल। उनकी इस बुद्धिमत्ता को देखकर अकबर ने अपने दरबार का हिस्सा बनने की पेशकश पंडित बीरबल के सामने रखी। तो उनके जो 2 साले थे, मुल्ला दो प्याजा, उन्होंने कहा आप गलत कर रहे हैं, इसे महल का या हमारे कामों का हिस्सा इसे नहीं बनाइए। अकबर ने कहा कि मुझे ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान लगता है, आप कोई भी प्रश्न इनसे कर लीजिए, पूछ लीजिए। अगर ये खरे उतरते हैं तो इन्हें रखेंगे और खरे नहीं निकलते तो इन्हें हटा देंगे। उनके सालों ने मुल्ला दो प्याजा ने कहा हम सही करें, इन्हें मत रखिए। अकबर ने कहा प्रश्न पूछिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रश्न नहीं बताया गया इनसे तो ये सजा के हकदार होंगे। पंडित बीरबल ने कहा बिल्कुल, आप सवाल पूछिए। अकबर ने अपने साले मुल्ला दो प्याजे से कहा सवाल पूछिए। मुल्ला ने कहा मेरे दिमाग में नए तरह का प्रश्न, एक सवाल घूम रहा है, उसका क्या जवाब दे पाएंगे आप? तो बताइए, दे सकते हैं? बोले बिल्कुल दूंगा, बताइए मेरे दिमाग में क्या सवाल चल रहा है। पंडित बीरबल एक आध मिनट लंबी सांस ली और कहा बादशाह सलामत, ये कह रहे हैं कि हमारे बादशाह सलामत की लंबी आयु हो, हमारे बादशाह सलामत स्वस्थ रहें, उनकी सब प्रशंसा करें, उनके राज में कोई दुखी ना रहे। पूछो अपने साले मुल्ला दो प्याजा से।
अगर ये ना सोच रहे हों। अब पंडित बीरबल चाहे कुछ भी सोच रहे होंगे गलत वलत, जो भी सवाल था, और मुल्ला प्याजा पता नहीं क्या सोच रहा होगा, परंतु अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर पंडित बीरबल ने मुल्ला को ऐसा फांसा कि अगर वही कहे कि मैं ये नहीं सोच रहा, तो बादशाह सलामत नाराज हो जाते और उन्हें सजा देते। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोच रहा हूँ कि बादशाह सलामत स्वस्थ रहे, लंबी आयु हो। तो ये अपनी अपनी बुद्धि है, अपनी बुद्धि के बल से मैं समझता हूँ जब तक ये सूरज चंदा चांद रहेगा, पंडित बीरबल का भी नाम रहेगा। उनके हजारों किस्से ऐसे हैं कि उनकी उनके बुद्धि की जो पहचान है वो उनके तर्क से है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। तो जो उस कंपनी में कर्मचारी ने अपना इंटरव्यू देने के लिए अपनी एक एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने समझाया उसमें यदि सबको समय पर ये आए, जो आधा घंटा लेट आते हैं और आधा घंटा पहले कंपनी छोड़कर चले जाते हैं, इस तरह से 36,500 घंटों की मुफ्त तनख्वाह बचेगी और 10% कार्य के घंटे बढ़ जाएंगे। मैं कंपनी को हमेशा हमेशा लाभ ही पहुंचाऊंगा। उस उम्मीदवार ने सबके दिलों में जगह बना ली और उन्हें चुन लिया। अपने आप को विशिष्ट दिखाने का और प्रतिभावान कहलाने का प्रयास कीजिए। लोगों से मिलिए, उन्हें प्रभावित कीजिए, अखबारों में लिखिए, सुर्खियों में रहिए। जो हो सकते हो वह सब कुछ कीजिए। जो भी कर सकते हो उसमें कोई कोताही नहीं बरती है, करिएगा। अपने आप को चमकाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए, लेकिन आप भीड़ से अलग नजर आने चाहिए। आप भीड़ का हिस्सा ना बने। जब आप खुद की मार्केटिंग करेंगे तो लोग आपको कई तरह के नाम देंगे, जैसे अवसरवादी, जैसे घमंडी, जैसे अति महत्वाकांक्षी, ओवर स्मार्ट, चापलूस आदि। आपको 50 नाम से आपको जानने वाले लोग आपको संबोधित करेंगे, परंतु आप इस बात से नहीं घबराइए। आप वो काम कीजिए जिससे आप भीड़ से अलग नजर आए। स्वयं को सलीके से पेश कीजिए, अच्छा पहनिए, श्रेष्ठ नजर आइए। अपने बाहरी आवरण पर ध्यान दीजिए। व्यक्तित्व की सकारात्मक प्रथम प्रभाव फर्स्ट इम्प्रेशन बनाता है। अपने गुणों को उजागर कीजिए, अपनी प्रतिभा लोगों के सामने लाइए। ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा। मनुष्यों का सबसे खराब आविष्कार किंतु परंतु अगर मगर मुश्किल और असंभव जैसे शब्द हैं। उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये शब्द संसार में सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। क्या आपका जुमला है, टाइम नहीं है। लोग कहते हैं कुछ भी उनसे बात करिए, भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। हम और आप दोनों को मिलकर मंदिर जाना है, भाई समय निकालो। वो कहता मेरे पास टाइम नहीं है। भाई इतने दिन रिश्तेदारी में गए बिना हो गए, ऐसा करिए कि हम दोनों साथ साथ जो है रिश्तेदारी में जाते हैं, तो व्यक्ति कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। पानी पीने लगा था थोड़ा सा। मेरे पास टाइम नहीं है, ये लोगों का जुमला हो गया। कुछ भी कर लो, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बात करिए तो लोग कहते हैं अरे यार मरने के लिए तो टाइम है नहीं, क्या करें। तो अपने आप से इस जुमले को भी हटाइए और सोचिए कि मेरे पास काफ़ी टाइम है। देखिए गांव के एक जो निम्न स्तर का एक व्यक्ति है, उसके पास भी उतना ही टाइम है।
गांव के किसान के पास भी उतना ही टाइम है, विद्यार्थी के पास भी उतना ही टाइम है, मास्टर, डॉक्टर, वकील, जज, सबके पास वही टाइम है। मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास भी वही टाइम है। हमारे पास भी वही टाइम है, दूसरे के पास भी वही टाइम है। जो टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी के बेटे दोनों, सबके पास वो टाइम है। तो टाइम, समय सबके पास उतना ही है। इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप अपने परिवार को, अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को, सबको कुछ कुछ समय दे सकें। कुछ लोगों की क्षमता और प्रतिभा पर बेहद विश्वास होता है। हमें पूरा यकीन होता है कि वह व्यक्ति जीवन में जरूर सफल होगा। कुछ महीनों या सालों के बाद जब उस व्यक्ति पर पुनः गौर करते हैं तो उसे असफल या औसत जिंदगी भी व्यतीत करते देख हैरानी होती है। मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर सब कुछ होते हुए भी वह व्यक्ति क्यों असफल हो गया। मित्रों, सिर्फ प्रतिभा, योग्यता का क्षमता होना सफलता की गारंटी नहीं है। उपलब्धियां कार्य करने से हासिल होती हैं। यदि आप पूरी लगन से अपनी क्षमता को कार्य करने में नहीं लगाएंगे तो ढेर सारे गुण होते हुए आप जो है आम ही रह जाएंगे, खास नहीं बन सकते। मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत से क्षमतावान लोगों को देखा है जो सिर्फ टाल मटोल के कारण सुनहरे अवसर को खो रहे हैं। इस टालू जमात में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहानों से अपनी विफलता को ढक कर रखते हैं। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिजी था, किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। यार, सांस लेने की तो फुर्सत है नहीं। इस तरह की लाइनें सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जो लोग ये लाइनें इस्तेमाल करते हैं वे अवसर के BWW, बिजी विदाउट वर्क होते हैं, अर्थात बिना कार्य के व्यस्त लोग होते हैं। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति वाकई में बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है, उसमें योग्यता है कि वह एक जिम्मेदारी जो परिवार के साथ रहते हुए भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उठा सके, वो वाकई में व्यस्त है। उसी के लिए संभव है कि एक और महत्वपूर्ण कार्य समय से कर सके। जो सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं उनके पास फिर भी टाइम होता है। सर्वे के आंकड़े कहते हैं आम भारतीयों में टाल मटोल की जबरदस्त प्रवृत्ति है। सीधा उदाहरण देखना हो तो टेलीफोन बिल, बिजली बिल, परीक्षा फार्म आदि की अंतिम तारीखों पर लगी लंबी लाइनों को देख लीजिए। अंतिम तिथि से सभी ज़्यादा फार्म विलंब शुल्क लेट फीस के साथ जमा होते हैं। हम हर रोज काम को टालते हैं, वह काम धीरे धीरे इमरजेंसी बन जाता है। हमें उसका तनाव झेलना पड़ता है, उसके लिए अतिरिक्त धन भी खर्च करना पड़ता है। इस आलम और टालम टोल से गैर जरूरी काम जमा हो जाते हैं और उनके चक्कर में जरूरी काम छूट जाते हैं। आप भी बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हमेशा व्यस्तता का कारण करते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे ज़्यादा खाली समय उन्हीं के पास होता है। जरा ठंडे दिमाग से एक नज़र अपनी दिनचर्या पर डालिए। कहीं आप भी तो समय व्यर्थ करने और टालम टोल की प्रवृत्ति का शिकार तो नहीं है। ऐसे ढेर सारे कार्य जिनमें हम सारे समय व्यर्थ करते हैं, जैसे ज़्यादा देर सोना, जिनमें हम ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं। देखिए, वो ये काम है, जैसे ज़्यादा देर तक सोना, अनावश्यक टीवी देखना, बिना बात तर्क वितर्क करना। बिना बात के, कोई बात है नहीं है बेमतलब में, चाहे परिवार का चाहे कोई बाहर का, उस पर तर्क वितर्क करेंगे। ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। वो अब कहाँ से समय आ जाता है इस बेमतलब की बकवासबाजी करने के लिए।
ज़्यादा फ़ोन पर बात करना, जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ भी ज्ञान सिद्ध करना। बेमतलब में अपने आप को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ। गसिप, गप व निंदा करना, जो समस्याएं अस्तित्व में नहीं है उन पर भी चिंता करना, स्वयं का अपने आप का गुणगान करना, ये कहाँ से आ जाती है जी भाई? समय कहाँ से आ जाता है बेमतलब की बातों के लिए? लेकिन अधिकांश लोग अपनी आदतों दिनचर्या पर गौर नहीं करते। पहले मुझे भी समय की कभी कमी महसूस होती होती थी। मैंने अपनी दिनचर्या पर गौर किया तो शुरुआत में लगा कि मैं जरा भी समय व्यर्थ नहीं गंवाता। फिर पुनः गहराई से बार बार सोचा तो मेरी दो मुख्य गलतियां सामने आई। मैं टेलीफोन पर बहुत अधिक बात करता हूँ तथा मैं बहस में बढ़ चढ़कर भाग लेता हूँ। फिर मन में विचार आया कि एक और तो मैं सेमिनारों में बोलने की जो है समय भी देता हूँ, भाग दौड़ भी करता हूँ, और दूसरी ओर किसी भी बहस में मैं जो है बेमतलब में पड़ जाता हूँ। कोई उसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने अपनी एक दिनचर्या बनाई। मैं 6 बजे उठता था, मैंने 5 बजे उठना शुरू कर दिया। मुझे जिस समय दैनिक नित्य क्रम विधि से जो मेरी दिनचर्या थी, शौच इत्यादि की, मैं समय से निपटाने लगा। यज्ञ आदि करने के बाद, कसरत वसरत योगा करने के बाद नाश्ता समय से कर लेना। फिर मेरा 9 बजे मैं शेयर मार्केटिंग करता हूँ, MCX इक्विटी में काम करता हूँ, और 9 बजे से रात के 12 बजे तक बैठता हूँ। तो मैंने देखा थोड़ा सा समय बचाया। जहाँ मैं देर रात सोता था 1 बजे, थोड़ा सा जल्दी सोना प्रारंभ किया और जल्दी जागना प्रारंभ किया तो मेरे बहुत सारे काम स्वतः ही निकल आए। आप अपनी दिनचर्या जरूर बनाएं, परंतु बाद में उस हारे हुए व्यक्ति के साथ रिश्तों में दरार आ जाती है और समय भी खराब होता है। बस आप आत्ममंथन के बाद उसी क्षण निर्णय लिया कि अब बिना परिणाम की बहस नहीं करूंगा, और साथ ही फोन पर सिर्फ आवश्यकता अनुसार बात करूंगा। अब हर रोज 45 मिनट मेरे पास अतिरिक्त रहते हैं, जिनमें से कई और कार्य हो सकते हैं। यदि आपके पास काम अधूरे छूटते हैं, आपको काम भूलने की आदत है, तो मेरे कहने पर 1 महीने तक रोज के कार्य लिखें। आप रोज लिखो अपने कार्य, और जो पूरे होते जाएं उन्हें काट दें। सिर्फ 1 महीने के भीतर आप देखेंगे कि आपका एक भी काम लंबित नहीं है। हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह सख्ती सलाह है। इससे ज़्यादा सस्ती सलाह मैं आपको नहीं दे सकता। ना आपको इतनी सस्ती सफलता से आप ये मान लो आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी, सफलता ही हाथ लगेगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर के दरबार में एक ब्राह्मण आए, भिक्षा दान का अनुरोध किया। महाराज युधिष्ठिर न्यायप्रिय और दानवीर थे, इसलिए उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता था। एक ब्राह्मण भी उम्मीद लेकर आए थे। उस दिन शायद युधिष्ठिर व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक ब्राह्मण से अगले दिन आने को कह दिया। पास ही बैठे भीम यह देख रहे थे। शाम को भीम नगाड़ा लेकर पूरे शहर में मुनादी करने लग गए कि बधाई हो भैया, युधिष्ठिर ने मृत्यु को जीत लिया है। ये बात युधिष्ठिर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत भीम को बुलाया और इस मुनादी का कारण पूछा। भीम ने कहा, भैया आपने उस ब्राह्मण से अगले दिन आने को कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि आपको मालूम था कि आप 100% अगले दिन तक जीवित रहेंगे।
इस तरह आपने मृत्यु पर एक दिन के लिए विजय प्राप्त कर ली। इसी वजह से मैं खुशी मना रहा हूं। युधिष्ठिर सोच में पड़ गए कि भीम की बात में दम है। तुरंत युधिष्ठिर ने अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर उचित दान दक्षिणा सेवा भाव की। साथ ही यह प्रण लिया कि अब किसी का काम को कल पर नहीं टालूंगा। जिस दिन का काम है उसी दिन करूंगा। भाई ऐसा भी नहीं करो आपके शादी में, आपको किसी की शादी में जाना कल, तो आप एक दिन पहले चले जाएं, ऐसा भी नहीं है। जिस दिन जो काम है उसी दिन करो। किसी की शादी कल है तो आप आज जाएं या कल की बजाय परसों जाएं, तो उसमें भी आनंद नहीं आता। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप तत्परता की जल्दी में कुछ चीज़ों को भूल जाएं। मित्रों, रोज के छोटे छोटे कार्यों में टाल मटोल करेंगे तो बड़े से बड़े कार्य नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समय व्यर्थ करके और काम टाल करके अपने भविष्य और सपनों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, जो काम करना जरूरी है उन्हें तुरंत करें, और जिन्हें नहीं करना हो उनके लिए ना कहना सीखें। ना सुनकर एक दूसरे को बुरा लग सकता है, लेकिन दूसरी बार में आपका समय नष्ट करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। पॉकेट मोबाइल, डिजिटल डायरी रखें। हर रात सोने से पहले अगले दिन के कार्यक्रम की अपनी डायरी में लिख लें। इससे आपको टालम टोल या बहानेबाजी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी साख बचेगी। और आपकी क्षेत्र में जो है एक विश्वसनीयता और साख का प्रचार भी होगा। यदि आप किसी अति महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त नहीं हैं और कोई कार्य याद आए तो उसे तुरंत करें, उसे बाद के लिए तो बिल्कुल ही ना टालें। ताकत के साथ दिशा भी जरूरी है। आपको काम करना है, आपने यह ठान लिया है, आप में शक्ति है, आप में योग्यता है, आप अवश्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों हार जाते हैं, इस पर भी आप विचार जरूर करें। सोचिए, मैदान में कोई गोल पोस्ट नहीं है और टीमें फुटबॉल का मैच खेल रही हैं। कितने भी शक्तिशाली और अद्भुत खिलाड़ी क्यों न हों, थोड़ी देर में थककर चूर हो जाएंगे। सोचिए, निशानेबाजी की प्रतियोगिता चल रही है और प्रतिभागियों को पता ही नहीं कि गोली किधर चलानी है। सारी गोलियां व्यर्थ हो जाएंगी और परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए ताकत के साथ जो है दिशा होना भी बहुत जरूरी है। यदि दिशा गलत हो तो सिर्फ ताकत, योग्यता, बुद्धिमत्ता, जुनून कोई काम नहीं आता। इसलिए पहले दिशा जांच लेना। जिस सड़क पर आप जा रहे हैं वह मंजिल की ओर जाती है या नहीं भी जाती, इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, अब मेरा गांव का नाम है खरकौदा, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा। यानी कि मुझे जाना लखनऊ और मैं जाना शुरू हो जाऊं दिल्ली, तो मैं पूरे जीवन भी चलता रहूं, मुझे लखनऊ हाथ नहीं आएगा। या मुझे जाना है अमृतसर और मैं जान लगूं बिहार, तब क्या मुझे अमृतसर हाथ आ जाएगा? तो इसीलिए ताकत के साथ जो है दिशा का, सही दिशा में चलना बहुत जरूरी है। आप जिस दिशा में, जिस ओर चलने का प्रयास करते हैं, आपको सफलता तभी मिलेगी। या आप मान लीजिए आप बहुत बढ़िया किसान है तो आप किसानी करिए। आप किसानी बहुत बढ़िया जानते हैं और आप जो है शिक्षक का काम करना शुरू करें तो आप असफल हो जाएंगे। आप शिक्षक बहुत बढ़िया हैं, आपकी बातें, आपका समझाने का तरीका बच्चों में
बहुत जल्दी से आपकी बात को बच्चे पकड़ते हैं, तो आपको किसानी के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। आप वॉलीबॉल के बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, तो आपको कुश्ती के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, जिसमें वो तो ताकत का काम रह गया। आप जिस चीज़ में है, जिस खेल में है, उसे पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ निभाइए। सफलता आपको जो है कदम चूमेगी। सफलता आपको काम करना है, आपने ठाना है, आप में शक्ति है, परंतु आपकी दिशा गलत है तो आपको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। यदि दिशा गलत हो तो सिर्फ ताकत, योग्यता, बुद्धिमत्ता, जुनून कोई काम नहीं आता। इसलिए पहले दिशा जांच लेना। जिस सड़क पर आप जा रहे हैं वह मंजिल की ओर जाती भी है नहीं, ये आप जरूर ध्यान करिए। इसलिए सही दिशा में काम करिए। एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति सामान लेकर एक स्टेशन पर उतरा। टैक्सी वाले ने कहा कि डिफेंस बिल्डिंग में जाना है। टैक्सी वाले ने कहा 100 रुपये लगेंगे। उस व्यक्ति ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए कहा, इतने पास के 100 रुपये, तुम तो लूट रहे हो। मैं सामान ऐसे ही खींच ले जाऊंगा अपने सामान को। वह व्यक्ति काफी दूर तक टैक्सी के पीछे भागता रहा। कुछ देर बाद पुनः उससे वही टैक्सी वाला देखा। उस व्यक्ति ने कहा, अब वो आधे से ज़्यादा दूरी तय हो गई है, अब कितना लोगे? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, 200 रुपये। उस व्यक्ति ने कहा, पहले 100 रुपये, अब 200 रुपये, ऐसा क्यों? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, महाशय, इतनी देर से आप डिफेंस बिल्डिंग के विपरीत दिशा में दौड़ लगा रहे हो। डिफेंस बिल्डिंग दूसरी तरफ है और मैं दूसरी दिशा में जा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। कई बार हम गंभीरता से सोचे बिना कार्य शुरू कर देते हैं और फिर भ्रम व समय खराब करके उस कार्य को आधे अधूरे में ही छोड़ देते हैं। किसी भी योजना या कार्य को हाथ में लेने के पहले यह सोच लीजिए, क्या वह आपके लक्ष्य का हिस्सा है? क्या आप वाकई पूरी गंभीरता से उस दिशा में जाना चाहते हैं? और यदि एक बार दिशा के बारे में आश्वस्त हो गए तो फिर जितनी ताकत लगाएंगे उतनी तेज पहुंचेंगे। बड़ी बातें सोचो, तेज सोचो, दूसरों से पहले सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है, इसलिए आप कुछ भी सोच सकते हैं। जब सोचने का प्रयास करेंगे तो सही होगा और अच्छा ही सोचेंगे। एक बुद्धि से देखिए, वेद भी किसी ने लिखे हैं। सत्यार्थ प्रकाश लिखा है महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने। रामायण लिखी है वाल्मीकि जी महाराज ने, तुलसीदास जी ने। बाइबल को किसी और ने लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब को किसी और ने लिखा। ये सब एक खोपड़ी से निकली हुई बातें हैं। उन्होंने सोचा होगा, एक रूपरेखा बनाई होगी, तभी तो ये बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। अगर वो नहीं सोचते तो इतने बड़े ग्रंथ कैसे लिखे जाते? दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग लक्ष्य होते हैं। सबकी सोच में फर्क होता है और सोच के अनुसार ही इंसान अपनी प्राथमिकताएं तय करता है। कुछ लोग जो है व्यवसाय को सर्वोत्तम मानते हैं, उनका परिवार गौड़ हो जाता है। कुछ लोग ऐशो आराम वाली जिंदगी जीवन शैली को प्राथमिकता देते हैं, उनका व्यवसाय प्रभावित हो जाता है। हमें सबसे पहले गंभीरता से एक बात सोचनी चाहिए, हमारी आखिर प्राथमिकता क्या है? परिवार, मित्र, पैसा, कार्य क्षेत्र में तरक्की, सामाजिक प्रसिद्धि या कुछ और?
मित्रों, कहने को सारी किताबें और ज्ञानी लोग कहते हैं परिवार और कार्य क्षेत्र में संतुलन होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं पाता। हमेशा कोई न कोई पहलू असंतुष्ट रह जाता है। यह छोटी सी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय करने में हमारी आपकी मदद करेगी। एक प्रेरक ने एक कांच का बर्तन उपस्थित लोगों को दिखाया। उसमें पत्थरों के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े डाले और वो बर्तन भर गया। फिर समझाने वाले ने लोगों से पूछा, क्या इसमें कुछ और आने की जगह है? सबका जवाब था, नहीं, यह पूरा भर चुका है। प्रेरक ने छोटे आकार में कंकड़ उठाए और बर्तन में डाले और कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच की जगह को भरने लगे। फिर धीरे धीरे मात्रा में कंकड़ उस बर्तन में आ गए। फिर से समझाने वाले ने पूछा, क्या इस बर्तन में कुछ और आ सकता है? अधिकांश ने जवाब दिया, नहीं, अब तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, यह 100% भर चुका है। प्रेरक ने पूछा, पुनः उस कांच के बर्तन को उठाया, उसमें रेत डालने लगा। थोड़ा बर्तन को हिलाया तो काफी मात्रा में रेत उसके अंदर चली गई। बड़े पत्थरों और कंकड़ों के बीच में छूटी जगह ने रेत ने ले ली। सारे उपस्थित लोग निरुत्तर हो गए। समझाने वालों ने पूछा, मित्रों, सामान्य सोच से एक कदम आगे जाकर सोचोगे तो ही उत्तर मिलेंगे। अंत में समझाने वाले ने पूछा, इसमें कुछ और जगह है? क्या इसमें कुछ और आ सकता है? वहाँ जितने लोग बैठे थे उसमें से अधिकांश लोगों का जवाब था कि भाई साहब, अभी इसमें बर्तन में कुछ भी नहीं आएगा। आपने इसमें पहले बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे कंकड़ डाले, फिर आपने इसमें रेत भर दिया, अब इसमें कुछ भी आने की गुंजाइश नहीं है। फिर उस बंदे ने उस बर्तन के अंदर, लोगों ने उस कांच के बर्तन को हिला डुलाकर भी देखा। अधिकांश ने दृढ़ता से जवाब भी दिया, हमारे अब तक के उत्तर भले ही गलत हों, लेकिन अब यकीनन इसमें कुछ और नहीं आ सकता। हमने भले ही पहले कह दिया था कि नहीं आएगा या अब नहीं आएगा, परंतु अब इसमें रेत भर गई, अब इसमें कुछ भी नहीं आएगा। समझाने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। पुनः उस कांच के बर्तन को उठाया और पानी डालना शुरू कर दिया। पानी अपनी जगह बनाते हुए पत्थरों और कंकड़ और रेत के साथ मिलता चला गया। अब सभी लोगों के सर झुक चुके थे। समझाने वाले ने, यदि इन पत्थरों की जगह इसमें पहले रेत भर दी जाती तो पत्थर इसमें नहीं आ पाते। यदि उस बर्तन में कंकड़ पत्थर की जगह पहले रेत भर दिया जाता तो पत्थर डालते ही पूरा पानी जो है छलक जाता। उसने भी तरकीब से डाले। तो इसलिए सार यह है कि प्राथमिकताएं यदि सही हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो घटनाएं जीवन में सही क्रम से घटेंगी और सभी पहलुओं में संतुलन बना रहेगा। जिस प्रकार इस कांच के बर्तन में पहले बड़े पत्थर, फिर कंकड़, फिर रेत और फिर अंत में पानी, ये सब आ गए, ठीक उसी प्रकार जीवन में यदि आपको परिवार, कार्य क्षेत्र, स्वास्थ्य और समाज आदि में सही सामंजस्य स्थापित करना हो तो फिर आपको सही प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी। आपके पास एक ही जीवन है, इसे आप यूं ही बहाने बनाकर गुजार दें या संघर्ष करके उपलब्धियां हासिल करें और अपने जन्म को सार्थक और
अपने आप को सही बातों का चुनाव करें। अतीत से मुक्ति की ओर। अतीत से मुक्ति की ओर। दो व्यक्ति रात में नदी के तट पर पहुंचे। उन्हें नदी के उस पार जाना था। दोनों नशे में थे। अचानक उन्हें एक नाव दिखाई दी। उन्होंने सोचा खुद ही नाव चलाकर नदी पार कर लेते हैं। नाव में बैठकर दोनों सारी रात नाव में सोते रहे, चप्पू चलाते रहे। सुबह रोशनी हुई तो उन्होंने देखा कि नाव तो अभी भी उसी किनारे पर है। गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि नाव तो किनारे पर बंधी थी और वो बंधी नाव में सारी रात चप्पू चलाते रहे और 1 मीटर भी सफर नहीं तय हुआ। मित्रों, ठीक इसी तरह एक ओर तो हम अतीत की विफलताओं को, परेशानियों के बारे में सोचते हैं और दूसरी ओर भविष्य में सफलता पाने की कामना भी करते हैं। जब तक आप अपना अतीत नहीं छोड़ेंगे, पूरी ऊर्जा से नए जीवन की शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो शीर्ष पर थे, समृद्ध थे, तमाम सुख सुविधाओं के मालिक थे, लेकिन व्यापार के उतार चढ़ाव में उनका सब कुछ चला गया। अब वो पुनः सफलता का प्रयास कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह उस अतीत को याद करके रोते रहते हैं। वो आज भी पुराने घर, गाड़ियों और रहन सहन की बात करते हैं। बात बात में पुराने दिनों में चले जाते हैं। इसी वजह से वो किसी कार्य में मन नहीं लगा पाते और आज भी दुख में जी रहे हैं। बहुत रात हो रही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपने YouTube चैनल के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने श्रोताओं को, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, जो मेरे द्वारा डाली हुई बातों को सुनते हैं, वो सब सम्मान के योग्य हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। मैं एक छोटी सी ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि अतीत का कोई शानदार अनुभव हो जो भविष्य की दौड़ का ईंधन बन सके और उसे याद रखना और बाकी सब दिमाग से निकाल देना। हर सफल व्यक्ति सफल होने के पूर्व अनेकों बार असफल होता है। यदि उस असफलता को दिमाग में लाद कर घूमता रहेगा तो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। लोगों ने अपने बारे में क्या नकारात्मक कहा, पूर्व में आपसे कौन सी गलतियां हुई, दूसरी आपकी कार्य क्षमता के बारे में क्या सोचते हैं। यदि आप सोचकर आप अपने कदम रोकते रहेंगे तो आपकी स्थिति किनारे से बंधी नाव की तरह रहेगी। आप मेहनत का चप्पू चलाते रहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी की नाव उसी किनारे पर अटकी मिलेगी सुबह को जब आप देखेंगे। तो इसी तरह से मेहनत सही दिशा में सही सोच कर करिए। ऊपर वाला भी कर्मवीरों का ही साथ देता है। ऊपर वाला कर्मवीर जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हीं का साथ देता है। जब भी हम मुश्किल में होते हैं, अनायास ही हमें ईश्वर याद आता है। डॉक्टर भी मरीज को बचाने के सारे प्रयास करने के बाद कहता है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। यकीन कीजिए, वो ऊपर वाला बहुत शक्तिशाली है और वो अपने बंदों को खुश देखना चाहता है और उन्हें उनके कार्य का उचित परिणाम देना चाहता है। उसके दरबार में देर हो सकती है परंतु अंधेर नहीं। बस वो इंतजार करता है कि आप पूरी तन्मयता से कार्य करें। एक गांव में बाढ़ आ गई। लोग जान बचाने के लिए घरों की छत पर चढ़े हुए थे। एक व्यक्ति छत पर चढ़कर
लगातार भगवान को याद कर रहा था और धार्मिक प्रवृत्तियों की गहरी आस्था रखने वाला व्यक्ति था। पानी बढ़ता जा रहा था। ये कहानी सुनने लायक है दोस्तों। पानी बढ़ता जा रहा था, इतने में वहां एक नाव आई। गांव के दूसरे लोगों ने उसे नाव में आने के लिए आवाज लगाई। उसने जवाब दिया, नहीं, मेरी तो प्रभु रक्षा करेंगे, और वो नाव आगे निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद एक और नाव आई। फिर से लोगों ने कहा, जल्दी आ जाओ, बहुत जल्दी आ जाओ, पानी तुम्हारी छत तक पहुंच जाएगा। उसने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो मैं भगवान का भगत हूं और मुझे भगवान पर विश्वास है। तो परमपिता परमात्मा, ईश्वर भगवान, कृष्ण भगवान, मुरली वाले मुझे जरूर बचाएंगे। और पानी लगातार बढ़ रहा था। अब छत पर भी पानी पहुंचने लगा। अब जब छत पर पानी पहुंचने लगा, इतने में एक हेलीकॉप्टर आया। उसमें सवार एक व्यक्ति ने रस्सी फेंकी और उसे पकड़कर हेलीकॉप्टर में आने को कहा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो भगवान ही बचाएंगे। हेलीकॉप्टर से आवाज आई, कुछ ही मिनटों में तुम्हारी छत डूब जाएगी, जल्दी आओ। उसने मना कर दिया और उसके बाद कुछ ही देर में पानी में डूबकर मर गया। मरने के बाद ऊपर वाले के पास जैसे ही पहुंचा, तुरंत भगवान जी से लड़ाई शुरू कर दी। उसने भगवान से कहा, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की है, जब मैं मर रहा था आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा, मूर्ख भक्त, तेरे घर जो 2 नाव और हेलीकॉप्टर आए थे उन्हें मैंने ही तो भेजा था। मैं खुद तुझे बचाने के लिए आया था। अब तू खुद ही नहीं बचना चाहेगा तो मुझे कौन बचा सकता है। मैंने तुझे 3 बार बचने के रास्ते दिए, लेकिन तुम स्वयं बचने के लिए कर्म नहीं करेगा तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। जीवन में मुश्किलें, कठिनाइयां तो आएंगी ही। ऐसे वक्त में ऊपर वाले को याद करना, लेकिन पूरी ताकत से कर्म करना, क्योंकि ऊपर वाला भी कर्मवीरों का ही चाहता है। जो लोग अपनी असफलताओं को, नाकामियों को भाग्य भगवान के की इच्छा के नाम पर छुपाते हैं, वे जीवन भर ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी कर्मवीरों को ही पुकारता है। हमेशा याद रखिए, कर्मवीर जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं, भगवान भी उनसे ही प्रसन्न और खुश रहते हैं। दुनिया को देखने का हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है। गुलाब के पौधे में किसी को फूल नज़र आता है तो किसी को कांटे। जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसे दुनिया वैसी ही नज़र आती है। कुछ लोगों की समस्याएं दिखती हैं तो कुछ लोगों को हर ओर अवसर। कुछ लोग जन्मदिन पर दुखी होते हैं कि उम्र कम हो गई, तो कुछ खुश होते हैं कि एक शानदार साल बीत गया। एक शानदार साल सामने है। अपनी सोच के अनुसार चीज़ें नज़र आती हैं और वैसे ही घटती हैं। 4 अंधे एक राजा के दरबार में गए। राजा ने उन्हें एक हाथी दिया और कहा, जिसका तुम स्पर्श कर रहे हो उसका वर्णन करो। जो व्यक्ति पूंछ की तरफ खड़ा है उसने कहा, हाथी रस्सी की तरफ हाथी की रस्सी की तरह, हाथी जो है रस्सी की तरह होता है। जो व्यक्ति पैर की तरफ खड़ा था उसने कहा कि हाथी पेड़ की मोटे तने की तरह होता है। जो व्यक्ति सूंड की तरफ था उसने कहा हाथी सांप की तरह होता है। जो व्यक्ति पेट की तरफ था उसने कहा हाथी मोटी दीवार की तरह होता है। और चारों बहस में उलट गए।
सार यह है कि हर व्यक्ति हर वस्तु और घटना को अपने नज़रिए से देखता है। एक व्यक्ति किसी के लिए बुरा हो सकता है तो किसी के लिए अच्छा। एक ही व्यक्ति मुद्दे के बारे में विभिन्न लोगों से विभिन्न राय होती है और सब अपना अलग अलग राग अलापते हैं हुए अड़े रहते हैं। इसलिए अपने नज़रिए पर रहिए और काम कीजिए। यदि आपका नज़रिया सुख ढूंढने वाला होता है तो सुख स्वयं ही आपके साथी सुख जो है आपका स्वयं ही आपका साथी बन जाएगा। और यदि आपका नज़रिया दुख ढूंढने वाला है तो दुख आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी वस्तु मुद्दे को किसी भी एक कोण से देखना, राय बनाना भी नुकसानदेह है। अतः पूर्ण राय बनाने के पूर्व रुके, अलग कोण से सोचें और फिर निर्णय लें। सुख ढूंढने की आदत बनाइए, विपत्तियों में अवसर ढूंढने का प्रयास करें क्योंकि सिर पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होता। जूतों की एक प्रसिद्ध कंपनी ने अफ्रीका में अपना कारोबार फैलाने के लिए एक सेल्समैन को बाजार का जायजा लेने भेजा। सेल्समैन ने वहां पहुंचकर देखा अधिकतर लोगों के पैर में जूते नहीं थे। निराश होकर उसने कंपनी की रिपोर्ट भेजी, बुरी खबर है कि वहाँ कोई जूता नहीं पहनता। इसके बाद कंपनी ने दूसरे सेल्समैन को भेजकर उसकी राय जाननी चाहिए। कुछ समय बाद उत्साहित सेल्समैन की जो रिपोर्ट मिली उसने लिखा, बहुत अच्छी खबर है, वहाँ अच्छा व्यवसाय होने की पूरी संभावना है, हमें खुद मुनाफा होगा। यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते, बस एक बार उन्हें जूतों का महत्व समझाना होगा। मित्रों, स्वयं को न अपने परिवार को आशावादी सकारात्मक सोच दीजिए, क्योंकि धन दौलत देने वाले माता पिता से ज़्यादा श्रेष्ठ वे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को सही नज़रिया और सही शिक्षा का विकास कर पाते हैं। यदि नज़रिया सकारात्मक है तो आप तमाम सुविधाओं के बीच भी परेशान रहेंगे, क्योंकि समृद्धि से संतुष्टि का मीटर नहीं घूमता। यदि समृद्धि संतुष्टि के बीच सीधा संबंध होता है तो धनी, उद्योगपति और फिल्म स्टार अवसरवाद से आत्महत्या नहीं करते। सबसे दुखी होने के कारण एक सम्मान है। जैसे दूसरे इच्छानुसार व्यवहार नहीं करते, घटनाएं मनमाफिक नहीं घटती। पिता पत्नी पुत्र भाई आदि का स्वभाव अच्छा नहीं है। स्वभाव लोग तमाम गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। एक क्षण ठहरिए, नजरिए पर गौर कीजिए। दुनिया में सबसे बदलने का असफल प्रयास करने से सरल खुद को बदल लेना। अपने आप को बदलिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। सकारात्मक विचार रखिए, अच्छे लोगों से हमेशा मिलते रहिए और जो है बुरी बातें, कुसंस्कार अपने अंदर बिल्कुल नहीं आने दीजिए। दृढ़ प्रतिज्ञाशाली बनिए। जितना आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे आपके अंदर भी अच्छे गुण आएंगे। समय को अपनी मुट्ठी में रखिए। समय ना होने का बहाना बिल्कुल मत बनाइए। रिश्तेदारियों में आना जाना सीखें। संपर्क, फोन पर अपना संपर्क बनाएं, मधुर संपर्क बनाएं और पत्थर पूजा से दूर रहें, अंधविश्वास से दूर रहें और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जीवन एक अमूल्य रत्न है। इस जीवन को आप जितना खुश रख सकते हैं उतना रखिए। अपने आप का रेट खुद लगाइए, अपनी मार्केटिंग खुद करिए। जब आप अपने आप को सम्मान देंगे दूसरे लोग भी तभी आपको सम्मान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम।